हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 7 का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में दैट इज पार्ट 1 से लेके पार्ट दैट इज 7 तक मैंने आप लोग को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर दैट इज 6 एंड चैप्टर रिवीजन, इन सभी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,0 एंड -1,0। हम लोग को ये दो पॉइंट का बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, किसका किसका, दैट इज 1,0 एंड दैट इज -1,0। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, दैट इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद √x2 का वैल्यू कौन सा होगा, ये हमारा x1 होता है पहला वाला, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y1, ये हमारा y2 होता है। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 होगा, फिर माइनस का माइनस, x1 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0, तो यहाँ पे कितना देगा, दैट इज ये माइनस माइनस प्लस, नंबर का प्लस बट साइन माइनस, 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और इसका तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, दैट इज हम लोग उसको नहीं भी लिखने से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे √4 का क्या होता है, √4 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, दैट इज 2। तो यहाँ पे इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, दैट इज 2, डी नंबर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस वन। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट का मिड पॉइंट जो है वो आपको ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कौन सा है, ये आपको गिवन है, दैट इज 1/3, 4, तो इसको लिख लेते हैं a/3, 4। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला किस में लगाना है, ए बी, मतलब इन दोनों का बीच में, तो इसको मैंने ए समझा था, इसको मैंने बी समझा था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था मिड पॉइंट का, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे ये सेम होगा a/3, 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x1 + x2, x1 का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा x2 होता है, तो x1 का वैल्यू -6 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, दैट इज -2, तो ब्रैकेट में -2 डिवाइड बाय नीचे कितना 2, अब यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, तो y1 का वैल्यू यहाँ पे ये y1 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, तो y1 का वैल्यू 5 प्लस y2 का वैल्यू दैट इज 3, नीचे कितना, दैट इज 2, इक्वल टू ये वाला सेम होगा a/3, 4। इसके बाद यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -2, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -6, यहाँ पे -6 -2 कितना हो जाएगा, दैट इज -8। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे -6 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 -2 कितना हो जाएगा, दैट इज -8, नीचे कितना 2। ठीक है, फिर इसके बाद 5 + 3 इट बिकम 8, नीचे भी 2। ठीक है, इक्वल टू इस साइड कितना दिया है, a/3, दैट इज 4। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था, दैट इज जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जो पहला वाला पॉइंट होता है वो पहला वाला का इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों साइड कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, -8/2 = a/3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसका
तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8/2 इज इक्वल टू व्हाट, a/3। ठीक है, अब ये 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो जाता है। अब मैं 3 को इस साइड भेजता हूं, तो 3 डिवाइड में है, इस साइड से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, -4 × 3 इक्वल टू क्या होगा, a। तो -4 × 3 ये हो जाएगा, दैट इज -12। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू हमारा कितना आएगा, दैट इज -12। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारा कितना है, दैट इज -12। तो ये -12 हमारा, दैट इज ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज a का वैल्यू कितना, -12। अब थर्ड नंबर करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे P पॉइंट x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वो निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए x एक्सिस है और यहाँ पे मान लीजिए y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट 1, ये 2 हो गया, ये 3, और यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, और ये सेंटर पे ओरिजिन है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, यहाँ पे P पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड होगा ग्राफ पे, तो यहाँ पे देखिए P हमारा ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला होता है y। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू कितना है, 2, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, और y का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 तक जाना है y एक्सिस के थ्रू, मतलब इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है क्या है, P, दैट इज 2,3। ठीक है ना, लेकिन अब ये जो पॉइंट है, ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वो निकालना है मुझे। तो ये हमारा x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, वो निकालना है। तो हम लोग को x एक्सिस के थ्रू निकालना है, x एक्सिस से निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए ये x एक्सिस पे पॉइंट कितना दिया है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, लेकिन y एक्सिस तो इसमें नहीं दिया है, y का पॉइंट नहीं दिया है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालने से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, दैट इज मान लीजिए q। ठीक है, तो अब ये pq का डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x2 का वैल्यू देखिए, तो ये हमारा x1, ये हमारा x2, तो ये होगा 2 माइनस ये हमारा 2 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना, 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना, 3 स्क्वायर। अब ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। अब ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब ये 0 प्लस 9 कितना होता है, दैट इज 0 प्लस 9 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज √9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जो है, P जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, दैट इज 3 यूनिट से, 3 यूनिट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज डी नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लोग बाद में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या दिया है देखिए आप लोग, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पॉइंट का बीच में डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो ए बी का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद x2 का वैल्यू कितना दिया है, तो x2 का वैल्यू ये हमारा x1, ये हमारा x2, तो x2 का वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1, तो 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट इज -1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा
-1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये कितना आएगा दैट इज √2। तो हमारा इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है दैट इज √2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दैट इज बी नंबर। ठीक है, इन द सेम वे अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड -8,6। ठीक है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं सेम, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका ab का डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे आएगा दैट इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे x2 होगा, तो x2 का वैल्यू हमारा x1 होता है, ये हमारा x2 होता है। ठीक है, ये हमारा y1 होता है और ये हमारा y2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू ये हुए दैट इज x2, ये हमारा x1 और ये हमारा दैट इज y2, ये हमारा y1। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x2 का वैल्यू कितना -8 माइनस x1 का वैल्यू कितना दैट इज 0, ये स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना दैट इज 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना दैट इज 0 स्क्वायर। अब इसके बाद -8 - 0 कितना होगा दैट इज -8 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 कितना होगा दैट इज 6 का स्क्वायर। अब -8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 6 जा 36। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 100 और ये 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है दैट इज 10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा इन सभी में से दैट इज 10 ए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग वीडियो पोस्ट करके इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये वाला इसको मैं रफ कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम चीज करेंगे हम लोग, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं। तो पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला x2 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा y2 होता है। ठीक है, तो ab का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये क्या होता है दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब √x2 का वैल्यू कितना है दैट इज -a माइनस x1 का वैल्यू कितना है दैट इज a स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दैट इज -b माइनस y1 का वैल्यू कितना है दैट इज b होल स्क्वायर। इसके बाद अब ये माइनस माइनस क्या होता है दैट इज ये दोनों प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -a + a 2a हो जाएगा और ये स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो b + b क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 हमारा कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है दैट इज 2 होता है। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 2 और क्या बचेगा अंडर रूट में दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आया ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है देखिए a के साथ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दैट इज a। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 7 का दैट इज 6 क्वेश्चन। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा जो बाकी बचा है चैप्टर 7 का दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन वो सारा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हम लोग को दिया गया द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। अब ये दो पॉइंट दिया है। ठीक है, अब ये तो दोनों जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस है दैट इज x, y पॉइंट से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूं तब जाके आप लोग समझना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये a पॉइंट हो गया दैट इज 7, 1। ठीक है, और ये आपका b पॉइंट b 3, 5। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है ये दोनों पॉइंट जो है ये थर्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस बोले तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा दैट इज x, y ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो इसको मान लेते हैं p x, y। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा ये जो डिस्टेंस है दैट इज AP ये किसके इक्वल होगा दैट इज BP का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस बोला
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपी इज इक्वल टू बीपी। ठीक है, अब हम लोग एपी का पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एपी दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस पी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, इसके बाद इक्वल का इक्वल, फिर बीपी का डिस्टेंस निकालते हैं, सेम फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए AP बोला तो दैट मींस A और P का कोऑर्डिनेट मुझे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला वाला x1 होता है, ये दूसरा वाला x2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया, x माइनस x1 का वैल्यू दैट इज 7, ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना, y माइनस y1 का वैल्यू दैट इज 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे रूट ओवर देंगे, फिर x2 माइनस x1। अब ये कौन सा डिस्टेंस लेना है मुझे, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करना है, दैट इज बीपी का। तो बीपी कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा x1 है और ये हमारा दैट इज y1 है। ठीक है, और ये हमारा दैट इज x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कौन सा है, तो x2 का वैल्यू ये रहा दैट इज x, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना दिया है, तो x1 का वैल्यू दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर देखो आप लोग ध्यान से तो y2 का वैल्यू कौन सा है, दैट इज y, तो यहाँ पे क्या होगा y माइनस y1 का वैल्यू कौन सा है, तो y1 का वैल्यू आपका 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बिठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है 7 इन प्लस फिर क्या होगा b का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये 7 का स्क्वायर प्लस का प्लस, सिमिलरली इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बिठाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है दैट इज y इंटू b क्या है आपका दैट इज 1 प्लस b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग इक्वल देंगे। अब इसका हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर उसके बाद माइनस 2 इंटू a क्या दिया हम लोग को x इंटू b क्या दिया दैट इज 3। ठीक है, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, इन द सेम वे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा a का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर 2 इंटू a क्या है हम लोग का y इंटू b क्या है दैट इज 5। ठीक है ना, फिर प्लस क्या होगा दैट इज b का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये प्लस में है, यहाँ पे इंप्लाइज होगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो क्या होगा दैट इज माइनस में ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये y कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास इसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे माइनस का माइनस है 7 टू जा 14x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा फिर माइनस का माइनस, अब यहाँ पे 2 इंटू 1 2y प्लस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारे राइट साइड में क्या बचा 3 टू जा 6x। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे 3 टू जा 6x हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का माइनस 5 टू जा 10y प्लस का प्लस और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब माइनस 14x का पार्टनर कौन है, माइनस 6x, तो इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो माइनस से इस आंसर प्लस 6x। ठीक है ना, प्लस का प्लस, फिर 49 प्लस 1 50 हो जाएगा,
फिर माइनस 2y का 2y, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये 2y का पार्टनर यहाँ पे माइनस 10y है, इसको मैं इस साइड शिफ्ट करता हूं, लेफ्ट साइड, तो माइनस से इस तरह से प्लस 10y, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 9, इधर 9 बचा तो 9 प्लस 25, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, ये माइनस 14x में से 6x को माइनस करता हूं, तो इसको जब माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 8x। अब यहाँ पे ये 50 को मैं उस साइड भेज देता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज प्लस 8y इक्वल टू 9 प्लस 25, इट बिकम दैट इज 34। तो ये प्लस में से इस साइड जाने से माइनस होगा, माइनस 50, ठीक है। तो माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू 34 माइनस 50। तो अगर 50 माइनस 34 करें तो ये कितना होगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 1, दैट इज माइनस 16, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 8y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 16, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस खत्म, तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 8x क्या बचा मेरे पास, 8x माइनस 8y इक्वल टू 16। अब सभी को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, तो जब 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 16। सभी को मैंने 8 से डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन किस में है, दैट इज सी नंबर में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया है, द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the point -2,0 and 4,0। अब यहाँ पे हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा रेशियो करेक्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ए पॉइंट मैंने इसको कंसिडर कर लिया, दैट इज -2,0 को, और बी पॉइंट मैंने कंसिडर किया, दैट इज 4,0 को, और जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो मान लेते हैं हम लोग P, दैट इज हमारा x y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा 0 और y का वैल्यू y रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो यूजिंग, और एक बात यहाँ पे x1 लिख लेते हैं, कितना दिया है -2, x2 4, y1 0, y2 0, ठीक है। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला का अकॉर्डिंग क्या था फॉर्मूला, दैट इज P x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो अगर वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, P x, y है, तो एक P की जगह पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, ये वाला, क्योंकि यही डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, दैट इज 0, y इक्वल टू ब्रैकेट m1 x2, तो m1 तो दिया नहीं है, तो m1 से x2 का वैल्यू दैट इज 4, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 4, प्लस m2 का वैल्यू कितना, तो m2 का वैल्यू नहीं दिया है, तो m2 से इंटू x1 की वैल्यू कितना, दैट इज -2, होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 से। इसके बाद यहाँ पे कोमा देंगे m1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू है दैट इज 0, प्लस m2 का वैल्यू नहीं दिया है, तो m2 सेम इंटू y1 का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0, होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 सेम। इसके बाद P 0, y इक्वल टू 4 इंटू m1 4m1 प्लस माइनस माइनस
2 इंटू M2 2M2, नीचे M1 प्लस M2, ठीक है। इसके बाद कॉमा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो से डिवाइड होगा, तो क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, जीरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग को जब रेशियो फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या होगा, ये बराबर पहला वाला, फर्स्ट बराबर पहला वाला, दूसरा बराबर दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो दूसरा का इक्वल होता है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या देंगे, 0 इज इक्वल टू व्हाट, 4m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 इंटू दिस वन, 0 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू, अब 1 इंटू ये पूरा होगा, दैट इज 4m1 माइनस 2m2, ठीक है ना। अब ये 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा, 0 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज 4m1 माइनस 2m2, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहां पे करता हूं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पे अगर देखिए आप लोग, तो ये माइनस है, इसको मैं इस साइड लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और वी कैन से 4m1 को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो क्या होगा, दैट इज यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड से माइनस 4m1, और इस साइड क्या है, ऑलरेडी माइनस 2m2 है, ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस खत्म, अब m1 को सिंगल छोड़ता हूं, ठीक है। तो m1 को अगर सिंगल छोड़ता हूं तो ये 4 कहां जाएगा, इस साइड, राइट साइड में, ठीक है। और m2 को भी मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूं, ठीक है। मैं 4 को राइट साइड भेज रहा हूं और m2 को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, m1 बाई m2 इक्वल टू 2 बाई 4, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा m1 बाई m2 रेशियो कितना आ गया, 1 बाई 2, दैट इज m1 इज टू m2 इक्वल टू आ गया 1 इज टू 2। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज बी नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया द डिस्टेंस ऑफ 3 -2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 और यहाँ पे 3 पॉइंट है। यहाँ पे नीचे में ये हमारा 0 हो गया ओरिजिन, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -3, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या दिया, गिवन पॉइंट 3, -2, ठीक है। तो 3 मतलब एक्स एक्सिस होगा पहले, ये क्या होता है, हमारा एक्स का वैल्यू होता है और ये होता है हमारा वाई का वैल्यू, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के थ्रू 3 कहां पे, यहाँ पे, और वाई एक्सिस के थ्रू मुझे क्या चाहिए, -2, तो ये आपका -2 है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आएगा, दैट इज आपका ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग P पॉइंट 3, -2। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है ये आपको निकालना है। तो अगर देखिए, अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, दैट इज 3, अब यहाँ पे y नहीं दिया है तो y क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो मतलब a और p का बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम लोग का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, अब a और p का बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे AP इक्वल टू क्या होगा, दैट इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ठीक है। ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू, यहाँ पे x2 का पुट करना है, तो x2 का वैल्यू 3 है, 3 - x1 का वैल्यू 3 है, ठीक है।
फिर स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू आपका 2 है, दैट इज -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना, 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये 3 माइनस 3 कितना होगा, 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 कितना होगा, -2 का स्क्वायर। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0 का स्क्वायर 0 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 4 4, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ पे इन सभी में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज 2, डी नंबर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूंगा। हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है दैट इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिया है, मान लीजिए ये पॉइंट, दैट इज इसको मान लेते हैं हम लोग a -2, 5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, 8, -3, तो इसको मान लेता हूं b 8, -3। तो आपके पास 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट का बीच में जो मिड पॉइंट है उसको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का बीच में जो मिड पॉइंट है उसको मान लेते हैं p x, y, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का बीच में जो मिड पॉइंट ये वाला है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें आपको यहाँ पे गिवन है मिड पॉइंट है, आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या होगा, दैट इज p x, y इज इक्वल टू दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद यहाँ पे p x, y इज इक्वल टू x1, यहाँ पे देखिए हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है, और ये हमारा y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 बोला, तो x1 का वैल्यू -2 प्लस x2 का वैल्यू दैट इज 8, नीचे कितना 2, y1 का वैल्यू कितना, दैट इज 5 प्लस y2 का वैल्यू दैट इज -3, नीचे 2। इसके बाद यहाँ पे p x, y इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज यहाँ पे -2 प्लस 8, तो -2 प्लस 8 ये हो जाएगा 6 बाई नीचे 2, यहाँ पे 5, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 बिकम 2, नीचे 2। अब ये 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट था x, y इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 3, 2 में से 2 कटा तो 1, तो हमारा ये हमारा मिड पॉइंट है, दैट इज 3, 1। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज 3, 1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दैट इज इफ द पॉइंट ए, अगर आपको ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है एंड डी पॉइंट दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दोनों क्या है, वर्टिसेस है, किसका, पैरेललोग्राम का। तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये होता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का। तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको हम लोग मान लेते हैं दैट इज डी पॉइंट। ठीक है, तो ये वर्टिसेस हो गया पैरेललोग्राम का। टेकन इन ऑर्डर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो हम लोग को पी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए ये पी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो इसको करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में इसका जो डायगोनल्स होता है आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये हो गया आपका डायगोनल, ये भी डायगोनल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज एसी का जो मिड पॉइंट है वो है ओ, और बीडी का भी मिड पॉइंट क्या है, ओ है। तो दोनों का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ दैट इज BD, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज A और C,
और b और d के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे भी सेम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे होगा डिवाइड बाई 2। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने क्या लिया, AC लिया। तो AC कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा x1 पहला वाला, और ये हमारा पहला वाला x2 हो गया, ये हमारा y1, ये हमारा y2 दूसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 प्लस 9, ठीक है, x1 प्लस x2। अब y1 प्लस y2 होता है, नीचे 2 का 2 लिख देते हैं। फिर क्या है, y1 प्लस y2, तो y1 1 है और y2 क्या है, दैट इज 4, क्योंकि मुझे AC लेना है, AC का ही कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है। अब नीचे 2 का 2 इक्वल टू, अब मुझे क्या लेना है, BD लेना है, तो B और D में से कोऑर्डिनेट लेना है। तो x1 प्लस x2 बोला, तो ये हमारा x1 दैट इज 8 और x2 क्या बोला, दैट इज B, नीचे 2। फिर क्या बोला, y1 प्लस y2, तो y1 कितना दिया, दैट इज 2, प्लस y2 क्या दिया, दैट इज 3, और नीचे कितना, दैट इज 2 का 2। इसके बाद यहाँ पे 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, और नीचे कितना, दैट इज 2, ठीक है, कोमा 4 प्लस 1 5, और नीचे कितना, दैट इज 2, ब्रैकेट क्लोज। अब 8 प्लस p, ये तो प्लस नहीं होंगे, इसको सेम रखेंगे, तो 8 प्लस p नीचे 2, कोमा फिर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 5, यहाँ पे 5 और नीचे 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है, अगर कंपेयर करते हैं हम लोग दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले के इक्वल होता है और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट सेकेंड वाला का इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/2 इज इक्वल टू व्हाट, 8 प्लस p बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे p को सिंगल छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस 8 है, इस साइड आंसर क्या होगा, -8, तो 15 माइनस क्या होगा 8 इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 7। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट इज यहाँ पे 7, दैट इज p इक्वल टू क्या होगा, आंसर 7, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां से कंप्लीट कर लिया हम लोग, दैट इज चैप्टर 7 का जितना भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, वो सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8 का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, अगर सारा MCQ जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, दैट इज जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोथ CBSE एंड सेवा और दूसरा बोर्ड के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 8 का भी हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है, तो आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।